मूवी की स्टार्टिंग में कोई हमें स्टोरी सुना रहा होता है और वो एक बच्ची राया ही होती है। राया बताती है कि जिस जगह पर मैं रहा करती थी वहाँ पर ड्रैगन्स भी रहा करते थे। इंसान और ड्रैगन बहुत खुश रहते थे। ये 500 साल पहले की बात है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई किसी की खुशी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस लैंड को भी नजर लग गई और एविल स्पिरिट्स जेलस होना शुरू हो गई। वो इस लैंड की तरफ आ गई। वो जिस भी ड्रैगन या इंसान को हाथ लगाती वो पत्थर में बदल जाता। जल्दी उन एविल स्पिरिट्स ने सब ड्रैगन्स और सब इंसानों को पत्थर का बना दिया, क्योंकि वो लोग खुद इस लैंड पर रूल करना चाहते थे। उनमें से एक ऐसा ड्रैगन बच गया जो पत्थर का नहीं बना। उसका नाम सीजू था। सीजू और उसके भाई उस वक्त कहीं पर छुपे हुए थे, तो वो पत्थर बनने से बच गए। उन्होंने एक ऐसा जेम बनाया जिसको यूज करते हुए इस कर्ज को खत्म किया जा सकता था। जल्दी उन्होंने उस जेम को यूज करते हुए सब इंसानों को दोबारा से नॉर्मल कर दिया, यानी जो इंसान पत्थर के बने हुए थे उन्हें ठीक कर दिया। पर ये बहुत ही सैड बात थी कि जो ड्रैगन्स पत्थर के बन चुके थे उन्हें वो लोग नॉर्मल ना कर सके। ड्रैगन में से जो ड्रैगन अभी जिंदा था, यानी अब नॉर्मल कंडीशन में था, वो सीसू ही था। दूसरी तरफ जब सब इंसान नॉर्मल हो गए तो उस जेम के पीछे पड़ गई, जिसकी वजह से ये सब लोग नॉर्मल हो सके थे। इनमें लड़ाइयां बढ़ती गई कि कौन इस जेम को रखेगा। इसी चक्कर में ये सब लोग 5 अलग हिस्सों में बट गए। ये लैंड भी ड्रैगन की शक्ल का ही था। देखते ही देखते इस लैंड के भी 5 हिस्से हो गए, जिसको हर कोई अलग अलग लीड करने लगा। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके साथ उसका पेट भी होता है, और वो एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर उस जेम को रखा गया है और उसकी प्रोटेक्शन की जा रही है। वहाँ पर एक आदमी भी होता है। राया उस जेम तक पहुँचना चाहती थी क्योंकि ये सिर्फ एक चैलेंज था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आदमी जेम की प्रोटेक्शन कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि राया के फादर ही है। और राया से कहते हैं कि हम एक छोटा सा कंपटीशन रखते हैं। जिस जगह पर ये जेम है और जिस सर्कल में हम खड़े हैं तुम्हें वहाँ पर आना होगा। मैं तुम्हें रोकूंगा, फिर भी तुम्हें आना होगा, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी बेटी बहुत ब्रेव है और सब काम कर सकती है। अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। राया के फादर उसे हरा देते हैं, लेकिन राया उस पत्थर को टच कर चुकी होती है जो कि उस जेम की सराउंडिंग में आता है, यानी राया ये कंपटीशन जीत चुकी होती है। राया के फादर उसे शाबाश देते हैं कि अच्छा, अब मेरी बेटी भी मेरी तरह इस जेम की प्रोटेक्टर बनेगी। अब वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। राया के फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इन 5 लैंड के जो बटे हुए लोग हैं वो सब मिलकर एक साथ रहें। वो राया को ये भी बताते हैं कि मैंने उनको खाने पर इनवाइट किया है। अब उस जगह 5 लैंड के लोग आ चुके होते हैं। वो सब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पर एक और लैंड की प्रिंसेस होती है जो राया से बातें करने लगती है। वो दोनों मिलकर एक मैप देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक नदी नजर आती है। दूसरी प्रिंसेस राया को बताती है कि वही लास्ट ड्रैगन जिसका नाम सीसू है वो यहीं पर सो रहा है, हमें उसे ढूंढना होगा। साथ ही साथ उसे एक पेंडेंट भी देती है जो कि ड्रैगन की ही शेप का था। वो प्रिंसेस राया से कहती है कि अब से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। राया भी उस पर यकीन कर लेती है और वहाँ से आ जाती है। उस प्रिंसेस ने राया से कहा होता है कि मुझे भी दिखाओ वो जेम कहाँ पर है जिसकी प्रोटेक्शन तुम्हारे फादर कर रहे हैं। वही जेम जिसे सीसू ने बनाकर बाकी इंसानों को उस घर से आजाद किया था। राया क्योंकि उस पर ट्रस्ट कर चुकी थी तो उसे वहाँ पर ले जाती है, लेकिन वो प्रिंसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये तो उसको ट्रैप करना चाहती थी। वो वहाँ पर जाती है, आसमान में कोई सिग्नल देती है, जिसके बाद उसके लैंड यानी ट्राइब के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सब जेम के पीछे पड़ जाते हैं और आपस में लड़ाई करने लगते हैं। इसी चक्कर में जेम उनके हाथ से नीचे गिरता है और टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। इसकी वजह से इविल स्पिरिट्स आजाद यानी फ्री हो जाती हैं और उन पर अटैक करने के लिए आ ही रही होती हैं कि राया के फादर टूटे हुए जेम का एक टुकड़ा उठाते हैं और उस इविल स्पिरिट की तरफ करते हैं, जिससे वो रिपेल हो जाती है। ये देखकर बाकी ट्राइब वाले भी एक एक टुकड़ा उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। राया के फादर उनको बहुत रोकते हैं, लेकिन वो आगे निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते वो काफी थक जाते हैं और काफी वीक भी हो चुके होते हैं। यहाँ पर वो अपनी बेटी राया से कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत ब्रेव है और आज तो उसने प्रूफ भी कर दिया। उनके पास भी उसी जेम का एक टुकड़ा था। वो उसके साथ अपनी बेटी को पानी में धक्का दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इविल स्पिरिट्स राया के फादर को पत्थर में बदल देती हैं। तो जो करना था राया को ही करना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 6 साल गुजर चुके हैं। राया का पेट जो कि पहले छोटा सा होता था काफी बड़ा हो चुका है। राया उसके ऊपर ट्रेवल कर रही है और वो इसलिए ट्रेवल कर रही है ताकि सीसू को ढूंढ सके और उससे हेल्प मांग सके, क्योंकि वो इस दुनिया पर बचा हुआ आखिरी ड्रैगन है जो कि पत्थर में नहीं बदला। जल्दी वो सीसू तक पहुंच जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीसू एक फीमेल ड्रैगन है। वो जैसे क्रिस्टल को पकड़ती है तो वो ग्लो करने लग जाती है। राया उसे सब कुछ बताते हुए ये भी कहती है, तुम जानती हो तुम आखिरी ड्रैगन हो जो अभी तक पत्थर में चेंज नहीं हुई है, और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने ये जेम कैसे बनाया, इसमें क्या क्या पावर्स डाली जो ये इतना इफेक्टिव है। तो सीसू से बताती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे ब्रदर्स ने मेरी हेल्प की थी, मैंने तो सिर्फ एविल स्पिरिट्स को रोका था। हाँ, अगर मुझे जेम के बाकी टुकड़े मिल जाएं तो मैं हर टुकड़े की मदद से अपनी एक पावर ले सकती हूँ, और जब मेरे पास बाकी सारे टुकड़े आ जाएंगे तो मैं इन पावर्स को यूज करते हुए इस जेम को जोड़ दूंगी।
हर टुकड़े की अलग पावर है, जिसको वो ट्राइफल चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मेरे पास आ गया तो मैं भी यूज कर सकूंगी। जल्दी ये दोनों मिलके उस जेम का दूसरा टुकड़ा भी ढूंढ लेते हैं। सीजू जैसे उस जेम को टच करती है वो इंसानी शक्ल में आ जाती है, यानी एक लड़की बन जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरे ट्राइब की प्रिंसेस भी आ जाती है जो कि राया के पीछे होती है। लेकिन राया और सीजू वहाँ से एस्केप कर जाते हैं और एक बोट में आ जाते हैं। ये बोट थी एक छोटे बच्चे की जो इनके पास आता है और इनसे इनका मसला पूछता है, पर राया कहती है कि हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो बस बच्चे को यही बताती है कि हमें आगे जाना है, लेकिन बोट इतनी तेजी से चल नहीं सकती थी। सीजू पानी में जंप लगा देती है और दोबारा से वाटर ड्रैगन बन जाती है। वो बोट को पुश करने लगती है, जिसकी वजह से बोट तेजी से चलने लगती है। यहाँ पर वो बच्चा इनको बताता है कि उन स्पिरिट्स ने मेरे माँ बाप को भी पत्थर का बना दिया था, इसलिए मेरी कोई फैमिली नहीं है। अब ये लोग एक सिटी में पहुँचते हैं जो कि बाजार की तरह दिख रही होती है। सीजू उधर ही रहती है। राया और वो बच्चा बाजार के अंदर जाते हैं। उन्हें तीसरा जेम भी मिल चुका था, पर वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जिसके पास 3 एनिमल्स थे, वो उसके तीनों जेम चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर ये सिर्फ उनकी शरारत थी, इसके पीछे उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो जेम्स को चुराएं या उससे कोई ताकत हासिल कर सके। राया उनको पकड़ लेती है और उनसे कहती है, तुम लोग भी बहुत छोटे हो, ये शरारतें छोड़ दो, और हाँ, अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो तुम लोगों को मेरी टीम में आना होगा। मैं जैसा कहूंगी वैसा करना होगा, इसके बदले में तुम लोगों को पैसे भी दूंगी। तो वो मान जाते हैं। उधर हम सीसू को देखते हैं जो कि बोट से बाहर बाजार में आ चुकी होती है और काफी ज्यादा चीजें खरीद लेती है, ये कहते हुए कि राया आकर आप सबको पैसे दे देगी। वैसे भी वो जेम्स ढूंढने गई हुई है। तभी वहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो जेम्स का नाम सुन के शॉक्ड हो जाती है। वो सीसू को अपने साथ ले जाती है। वो उसे जेम्स के बारे में पूछती है ताकि वो सब जेम्स को हासिल कर सके, पर सीसू उसे नहीं बताती। वो बूढ़ी औरत उसे ब्लैकमेल कर रही होती है कि वो उसे मार देगी, पर तभी राया वहाँ पर आ जाती है और बूढ़ी औरत ने जो जेम लिया होता है वो उसके हाथ से छीन लेती है। वो सीसू को अपने साथ ले जाती है। फिर ये लोग एक फॉरेस्ट में आते हैं। इनका पीछा करते करते वो प्रिंसेस पे आ जाती है जो कि राया से लड़ना चाहती थी, उसे ढूंढ रही थी। यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सीसू से ये देखा नहीं जाता और वो अपने ड्रैगन के रूप में आ जाती है। वो हर तरफ अपने मुंह से धुआं फैला देती है, जिसके बाद राया जीत जाती है। जब सब देखते हैं कि तो ड्रैगन है तो कुछ लोग तो डर के भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे एक वॉरियर होता है जो कि बोट वाले बच्चे को भी जानता था। वो जब ये देखता है कि ये ड्रैगन तो राया की दोस्त है और राया इसीलिए जेम्स इकट्ठे कर रही है ताकि हम सबको ट्रबल ना आए, हम सब सुकून से अपनी जिंदगी गुजारें। तो वो उसे कहता है कि स्टोन का चौथा हिस्सा मेरे पास है। वो उसे स्टोन का चौथा हिस्सा पकड़ा देता है। यहाँ सीजू के पास एक और एबिलिटी आ जाती है। वो मैजिकल स्टेप्स बना सकता था और इवन बारिश भी कर सकता था। अब वो लोग अपनी अगली जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। जिनका लास्ट पीस जिसके पास होता है वो वही प्रिंसेस होती है। राया और प्रिंसेस का ट्रस्ट एक बार टूट चुका था, तो वो दोनों ही दोबारा कभी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर वो बोट वाला बच्चा एक ऐसी बात बताता है जो कि राया बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। वो ये थी कि इससे अच्छा ये नहीं कि हम लड़े, एक दूसरे की जान जाए, तो क्यों ना हम सुलह का हाथ आगे बढ़ाएं। राया और प्रिंसेस की दोस्ती हो जाएगी, वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगेंगी। तो हो सकता है प्रिंसेस वो आखिरी यानी 5वां पीस भी राया को दे दे, क्योंकि सब पीसीस उसी के तो पास है और उस पर ट्रस्ट भी कर सके। साथ ही साथ राया को भी उस पर ट्रस्ट करना होगा कि अगर वो उससे दोस्ती करेगी, उसे गिफ्ट देगी, तो वो भी आगे से इससे दोस्ती करेगी और जंग दे देगी। पहले तो राया नहीं मानती, लेकिन सीसू से कहती है, आओ मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। वो उसे एक ऐसी डीप जगह पर लेकर आती है जहाँ पर स्टैचूज होते हैं, और ये स्टैचूज आम नहीं थे बल्कि सीसू के भाइयों के थे। पता है, जब ये जेम उन्होंने सीसू को पकड़ाया था तो उन्होंने सीसू पर ट्रस्ट किया था कि वो सब डेविल स्पिरिट्स को रोक सकती है। सीसू ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन इसके सेक्रीफाइस में, इसके बदले में इसके सारे भाई पत्थर के बन गए। यहाँ पर सीसू राय को समझाती है कि अगर उस दिन ये लोग सेक्रीफाइस ना देते तो आज तक तो मैं भी पत्थर की बन चुकी होती। उनका एक रिस्क लेने की वजह से मैंने सबको हरा दिया और आज मैं तुम्हारे सामने अलाइव खड़ी हूँ। यहाँ पर राया मान जाती है कि चलो कुछ नहीं होता। वो प्रिंसेस को गिफ्ट भी देगी और उससे सुलह भी करेगी। अब राया के पास एक आइडिया आता है। वो उस बेबी और उसके 3 मंकीज को एक लेटर देती है और साथ में एक नैपकिन में लिपटा हुआ पेंडेंट भी देती है, जो कि बचपन में उसे प्रिंसेस ने इसको एज ए गिफ्ट दिया था। उस लेटर में से मिलने का कहा गया होता है। अब जब प्रिंसेस तक की लेटर और पेंडेंट पहुँचता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही पेंडेंट है जो मैंने बचपन में राया को दिया था, यानी वो आज भी मेरे बारे में सोचती है। इसने पेंडेंट आज तक इतना संभाल कर रखा है। वो विंडो से बाहर देखती है तो राया खड़ी होती है। वो नीचे उससे मिलने जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बाकी 4 टुकड़े राया के पास हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है और उन पर तीर चलाने का कहती है। प्रिंसेस का गुस्सा देख के सीसू सामने आती है और उससे कहती है, क्या हो गया, हम तुम्हारे साथ सुलह करने आए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी होती है ताकि उसे काम डाउन कर सके, लेकिन प्रिंसेस से गलती से तीर चल जाता है। वो सीधा सीसू को लगता है और वो पानी में गिर जाती है। सीसू यहाँ पर मर जाती है क्योंकि वो स्पेशली एक वाटर ड्रैगन थी, तो उसके मरते
जाते ही पानी खत्म होने लगता है और जो उसकी दूसरी तरफ जगह थी वहाँ पर एविल स्पिरिट्स आने लगती हैं। प्रिंसेस भी जब ये देखती है तो वो अपना दूसरा टुकड़ा उठाए हुए जो कि 5वां टुकड़ा था वहाँ से चली जाती है। जब राया ये देखती है कि प्रिंसेस ने सुसी की जान ले ली है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके पैलेस में जाती है और उसे स्वर्ड फाइटिंग करने लगती है। वो लड़ते लड़ते उसको नीचे गिरा देती है, यानी राया चाहती तो उसको मार सकती थी, लेकिन बाहर काफी तबाही मच रही होती है। राया के बाकी साथी एक एक टुकड़े से बाकी सब एविल स्पिरिट्स को रोक रहे होते हैं। राया जब ये देखती है तो वो खुद भी उनकी मदद करने बाहर चली जाती है। प्रिंसेस ऑब्जर्व करती है कि एविल स्पिरिट्स ने उसकी मदर को भी नहीं छोड़ा और उनको भी पत्थर का बना दिया। ये देख के उससे भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपने जेम का टुकड़ा उठाए बाहर चली जाती है और एविल स्पिरिट्स को रोकने लगती है। यहाँ पर राया देखती है कि सब लोग अलग अलग उस जेम से सब एविल स्पिरिट्स को रोक रहे हैं, पर कोई भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा कि सबको वो टुकड़े पकड़ा दे, वो जेम एक जितना हो जाए और उसकी पावर से सारी एविल स्पिरिट्स दोबारा से वापस चली जाएं। यहाँ पर राया अपने साथियों से कहने लगती है कि हमें प्रिंसेस पर ट्रस्ट करना होगा, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। राया खुद ही एक स्टेप लेती है, प्रिंसेस के पास जाती है और उसे अपने जिम का टुकड़ा देती है। इतनी ही देर में एविल स्पिरिट्स उस पर अटैक करती है और वो पत्थर की बन जाती है। जब राया के साथी ये देखते हैं तो वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि राया की इस सेक्रीफाइस के बदले हम उसकी बात मानेंगे। वो भी प्रिंसेस को अपने बाकी टुकड़े दे देते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस को रियलाइज होता है कि सबने उस पर ट्रस्ट किया है और उसने इनके साथ अच्छा नहीं किया था। वो सब लोग पत्थर बन चुके थे तो प्रिंसेस काफी सैड होती है। वो सब जेम्स को मिलाकर एक बड़ा जेम बना देती है, लेकिन इतने ही टाइम में एक एविल स्पिरिट उसे भी पत्थर का बना देती है। यहाँ पर सब लोग पत्थर के बन चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक मिरेकल होता है। उस जेम में से लाइट निकलने लगती है। वो सारे की सारी एविल स्पिरिट्स वहाँ से दूर भाग जाती हैं और उस जेम की एनर्जी से सारे जमे हुए लोग, यानी वो लोग जो पत्थर के बन चुके थे, दोबारा से ठीक होने लगते हैं, अपनी इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। और अब की बार तो ड्रैगन्स भी जिंदा हो जाते हैं। बहुत सारे कलरफुल ड्रैगन्स उड़ते हुए आते हैं और कुछ तो जंप्स लगाने लगते हैं और वो उस तरफ जाते हैं जहाँ पे सीसू मरी थी। वो सब मिलकर पानी पर डांस करने लगते हैं, जिसके बाद सीसू जिंदा हो जाती है। राया ये देख के बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है, क्योंकि सारे लोग अब वापस नॉर्मल हो चुके थे। तो वो लोग इन लोगों से मिलते हैं। ड्रैगन्स और इंसान फिर से साथ रहने लगते हैं। राया भी अपने फादर के पास जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है। उसके फादर को उस पर बहुत प्राउड होता है और पीछे ही हम सीसू को देखते हैं, जो कि सब ट्राइब्स को रीयूनाइट करके यहाँ पर लेकर आई होती है। और अब ये सब लोग मिलके यहीं पर रहेंगे बिना किसी लड़ाई के। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।